जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टर्म। ये टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो हम बना दिए थे और उसमें ऑर्गेनिक के पहले जितना भी पोर्शन था, जैसे हिमेटेनिक्स क्या होता है, एरर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, इसे हम डिटेल में देख चुके हैं। ये आपका है इन ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। ठीक है, इसे हम आपको देखने हैं। ठीक है, इसमें जितना भी टॉपिक रहेगा उसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक क्या होता है, जैसे सुने होंगे, कहते हैं एनेस्थेटिक, हम थोड़ा सा इसे सुन्न की दवा बोलते हैं ना। देखिए बोलते हैं सुन्न की दवा, कहते हैं, बोलते हैं सुन्न कर दिया है। ठीक है, वो सुनने वाला सुन नहीं, बोलते हैं सुन्न कर दिया। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ चोट लगती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब सुन्न करके इसे टाँका चला दीजिए। ठीक, तो वही क्या होता, लिखा क्या है, एनेस्थेटिक इज अ ड्रग और एजेंट दैट ऑफ द प्रोड्यूस कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी ये फिंगर है तो फिंगर मतलब यहाँ हम टच किए तुरंत माइंड को क्या कर दिया, यानी एक सेंसेशन गया, मतलब एक सेंसरी नर्व हमारे माइंड के अंदर ले गया कि यहाँ हमने किसी ने कुछ टच किया। यानी मान लेते कोई आपका चूंटा काट लिया या आपका ये मॉस्किटो मतलब मच्छर काट लिया तो तुरंत हमारे पास सेंस लेके जाता है कि नहीं, तो वो सेंस को क्या कर देंगे, उसी को यानी सेंसेशन को क्या करते हैं, रिड्यूज मतलब कंप्लीटली हटा देने की जो दवा यूज जाती है उसका यूज किया जाता है, उसे एनेस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं। तो अब चिऊटा काटने के लिए तो यूज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आपको सर्जरी हो रही है, ठीक, सर्जरी हो रही पैर की, तो शून्य की सुई रीढ़ की हड्डी में लगा दी जाती है, तो हमें पार्शली एनेस्थेटिक कर दिया जाता है, मतलब शून्य कर दिया जाता है। उस जगह कोई चीड़े फाड़े कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं है, दर्द नहीं होगा। कुछ समय के बाद थोड़ा सा एहसास होगा, तब तक अपना जो ऑपरेशन वगैरह होना रहता है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफिनेशन है, लिखा एनेस्थेटिक ये ड्रग्स या एजेंट डेट प्रोड्यूस कंप्लीट या पार्शली लॉस ऑफ सेंसेशन। अब डिपेंड करता है कि किस जगह उसका हम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक, मतलब कहीं पैर में थोड़ा सा कट लग गया, वहाँ टाँका चलाना है तो लोकल एनेस्थेटिक लगा देंगे। और बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हड्डी वगैरह का, तो पूरे यानी कंप्लीट मतलब थोड़ा सा देर तक हम क्या कर देते हैं, उसे शून्य करते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया थियोपेंटाल सोडियम हो गया, केटामिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। इसका दो एग्जाम्पल। अब जैसे एग्जाम में पूछ सकता व्हाट इज एनेस्थेटिक, उसका एग्जाम्पल, तो सटीक डिफिनेशन लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, 1 नंबर में आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स। अब सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव आर द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट स्लो डाउन योर ब्रेन एक्टिविटी। मतलब हमारे ब्रेन एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव बोलते हैं। मतलब ऐसी दवा, ऐसा ड्रग्स जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को क्या कर देता, स्लो कर देता, उसे सेडेटिव कहते हैं। यदि देखा जाए तो क्या होता है, दे आर आल्सो यूज इन द जनरल एनेस्थेटिक। मतलब सेडेटिव का यूज हम जनरल एनेस्थेटिक के यूज करते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत यानी यूज करते हैं कि सुनने के लिए, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हिप्नोटिक आर द मेडिकेशन यूज टू इंड्यूस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। मतलब हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, एक ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप मतलब नींद को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, उसे हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं। जैसे नहीं जाते हैं मार्केट में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आती, घबराहट होती है, तब इन्हीं सब का वो मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो डाइजापाम इसका एग्जाम्पल है, अल्प्राजोलाम इसका एग्जाम्पल है। इसका 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में बहुत सारा, मतलब आप सटीक 1-2 याद रखिएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब एंटी साइकोटिक पे आते हैं। ठीक है, एंटी साइकोटिक क्या होता है, एंटी साइकोटिक देखिए, साइकोटिक बोलते हैं यार साइको पर्सन है, बहुत हरामी आदमी है, बहुत ज़्यादा मारता होता है। ठीक, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, कहते हैं साइको। साइको मतलब वो पागल टाइप में है, उसी के ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेडिसिन की यूज की जाती है उसे एंटी साइकोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक बोलते हैं। तो कैसे लिखना है, दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं या ड्रग्स का यूज करते हैं या एजेंट का यूज करते हैं, उसे एंटी साइकोटिक बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मूड अल्टरेटिंग
एजेंट, कहते हैं मूड आज खराब है, तो मतलब मूड को अल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हैलोपेरिडोल इसका एग्जाम्पल है, दूसरा देखा जाए तो रिस्पेरिडोन इसका एग्जाम्पल है। इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा, प्यारा सा डिफिनेशन दे रखा है। अब लास्ट पे आते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एंटी काउंसुलेंट बोलते हैं। एंटी काउंसुलेंट मतलब मिर्गी सुने होंगे, ये यस है, ठीक। एंटी काउंसुलेंट जिसे आप मिर्गी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब लिखा क्या, दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट सीजर यानी मिर्गी आर कॉल्ड एंटी काउंसुलेंट। मतलब एक ऐसा एजेंट जो मिर्गी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है उसे हम एंटी काउंसुलेंट बोलते हैं, ठीक। अब ये मेनली करता क्या है, देखिए, यानी कंट्रोल सी यानी डिसऑर्डर, ये क्या कर देता, हमारा जो सेंट्रल नर्वस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डिसऑर्डर होता है उसे भी सही करने के लिए होता है। क्योंकि मिर्गी क्यों आती है, हमारे ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो तुरंत बैठे बैठे आदमी क्या हो जाता है, थोड़ा सा बहुत तेज झटका आता है और मुंह से यानी गाज वगैरह निकलने लगता, कुछ समय के बाद अपने आप वो सही हो जाता है। मोस्टली लोग सही हो जाते हैं अपने आप कुछ समय के बाद, ठीक। तो ये एंटी साइकोटिक यानी देखो एंटी काउंसुलेंट मतलब मिर्गी होती है। मिर्गी का दूसरा नाम सीजर भी है, बहुत सारे नाम से आता है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या है, फेनिटोइन यानी फेनिटोइन इसका एग्जाम्पल है, वल्पोरिक इसका यानी वल्पोरिक एसिड इसका एग्जाम्पल, यानी 2 एग्जाम्पल इसका यहाँ से प्यारा सा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे हम पहुँच चुके हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, डिप्रेशन समझते हैं, जैसे गाना चला है ना वो भोजपुरी में, चल जाइबा डिप्रेशन में, तो वही वाला डिप्रेशन है। तो मतलब डिप्रेशन के ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसे एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। अब डिफिनेशन देखते हैं, क्या बोलते हैं, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू वर्क अगेंस्ट डिप्रेशन इज नोन एज एंटी डिप्रेशन। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो वर्क करता किस पे, अगेंस्ट मतलब डिप्रेशन के अगेंस्ट वर्क करता, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट बोलते हैं। अब देखिए यदि टर्मोलॉजी को आप समझ जाएंगे तो आप इजी फॉर्म में कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं। देखिए डिप्रेशन था, एंटी मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट वर्क करते, जैसे बोलते हैं एंटीबायोटिक, मतलब जो बायोटिक हमारे शरीर में है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है, जो हमें डिजीज काजेज कर रहा है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे एंटीबायोटिक। उसी तरह से डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है उसे एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो ये प्यारा सा आपका डिफिनेशन है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एमीट्राफ यानी एमीट्राटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, एमीट्राइटिलीन होता है हाइड्रोक्लोराइड। और दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका फ्लूक्सोक्टिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये प्यारा प्यारा सा डिफिनेशन और एग्जाम्पल बाबू याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। एडरेनर्जिक क्या होता है, अब इसे ध्यान से सुनिए, ठीक। देखिए अब एक चीज़ और इसे समझने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है 2 तरह का होता है। एक नाम सुने होंगे सिंपैथिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 आते हैं, एक सिंपैथिक होता है, एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, यूज करते हैं। पैरासिम्पैथिक किसी चीज़ को डिक्रीज कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, मतलब आपका सिंपैथिक वाला रीजन बहुत तेज इंक्रीज कर गया। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी ज़िंदगी भर इंक्रीज रहेगा, आपको गुस्सा ही रहेगा, तो कुछ उसे शांत करने के लिए कोई ना कोई हमारे शरीर में चाहिए कि नहीं, तो उस एक पैरासिम्पैथिक होता है, ठीक। तो ये 2 समझे, तो इसी पे आप ये बेस है, क्या लिखा है, एडरेनर्जिक यानी एगोनोस्टिक है, क्या एगोनोस्टिक है। अब ये क्या होता है, दोज ड्रग्स विच वर्क अगेंस्ट द यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे बोलते हैं यानी एडरेनर्जिक एगोनोस्टिक बोलते हैं, ठीक। दे इनहिबिट द एड्रेनल, हमारे अंदर क्या होता है, एड्रेनल एक हार्मोन होता है जो कहाँ से निकलता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए, ठीक है। एड्रेनल जो आपका हार्मोन किस पार्ट से निकलता है, वो आप मतलब किस पार्ट से निकलता है, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए। एड्रेनल बाइंड करती है ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर, मतलब जो आपके जो मैसेज आते हैं वो रिसेप्टर, एक रिसेप्टर होता है। जैसे मान लेते हैं यहीं पर हम बनाना चाहें तो ये मान लेते हैं हमारे पास है, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो ये वाला पोर्शन आ रहा है ये तुम्हारा क्या है, मान लेते हैं रिसेप्टर है। तो इसमें से जो निकलेगा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, बाइंड होगा, तो इसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एंटी यानी तुम्हारा क्या होता है, ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो लेके क्या लिखा है, दे इनहिबिट द एड्रेनल फॉर द बाइंडिंग तो स्पेसिफिक रिसेप्टर, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, इसे बाइंड करने से क्या कर देता है, रोक देता। उसी को क्या बोलते हैं, यानी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं,
ठीक, समझ में आया। एग्जाम्पल के देख बात की जाए तो नॉरएपिनेफ्रिन होता है, इपिनेफ्रिन होता है, डोपामीन होता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल आपके यहाँ प्यारा सा रखा हुआ है। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो ये वीडियो लेंदी होने वाला था। ठीक, इसी पे इसे स्टॉप करते हैं, फिर ही ये सीरीज चलती रहेगी जब तक हमारा ये पूरा यानी ये चलता रहेगा, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा ये आप याद रखते चलिए। ठीक, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।